हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है जनरल मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स और हमारी ये क्लास भी उन्हीं रूल पे बेस्ड रहेगी। उसके साथ ही कुछ पीवाईक्यूज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल है कि जो अल्टरनेट सम है डिजिट्स का वो इक्वल टू 0 होना चाहिए या आपस में जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जो अल्टरनेट डिजिट का सम है वो 4 आ रहा है। एक रूल ये भी है, जो सम है अल्टरनेट नंबर्स का वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में हम करते हैं कि 6 को उन दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं जिनके रूल्स हमको ऑलरेडी पता है। 18 के केस में भी सेम वही होता है और 22 या और भी कुछ ऐसे नंबर्स जिनके डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं आते, उनको हम दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमें ऑलरेडी पता है। जैसे 6 को हमने 2 डिजिट में डिवाइड किया है, 2 एंड 3, और 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल देखी है 7776 की, लास्ट जिसमें हमारा 6 है और 6 जो है वो डिविजिबल है 2 से। देन सम जो है इन सारे नंबर्स का वो भी डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हमें एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है एक्स की, सो दैट वो जो नंबर है वो डिविजिबल है हमारा 9 के साथ, और ये गिवन नंबर है हमारे पास। इसमें हम डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ जो डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 9 के साथ, और यहाँ सम ऑफ डिजिट हमारे पास बन रहा है 26 प्लस एक्स। इट मीन्स एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है जिसका सम जो है वो 9 का डिविजिबल बने। सो हम एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये 27 बन जाता है, और जो 9 का जो है वो डिविजिबल है। सो इस क्वेश्चन के लिए एक्स की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का। कहता है कि अल्टरनेट नंबर्स का जो सम है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, और या तो उनका डिफरेंस जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। ये तब के लिए था जब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें याद रखना है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 9 तक ही रह सकती है। x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, x की वैल्यू हमेशा सिंगल यूनिट में ही रहती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो x की अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 27 बनता है जो डिविजिबल है 9 का, और अगर हम x की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 36 बनता है। नो डाउट वो डिविजिबल है 9 का, बट हमने पढ़ा है कि x की वैल्यू जो है वो सिंगल यूनिट होती है, तो 10 जो है वो x की वैल्यू नहीं हो सकती। जो मैक्सिमम वैल्यू x की निकलेगी वो 1 ही निकलेगी। इन कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ हमारे और PYQs हैं जिन्हें आप पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करें। जैसे इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है z की, और वो डिविजिबल है 9 के साथ। सो सेम उसी तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कुछ और PYQs हैं। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर गिवन है ये डिविजिबल है 88 का, और 88 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने कोई रूल डिस्कस नहीं किए, तो इन्हें हम डिवाइड कर देंगे दो नंबर्स में। जैसे हमने 11 एंड 8 टू नंबर्स में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि 88 जो है 11 8 जा 88 होता है, और 11 और 8 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल जो है हमें आता है। फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, विच इज लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। 3y आया, इट मीन्स y की वैल्यू हमने एक ऐसी टर्म लेनी है ताकि हमारे पास जो ये नंबर बने ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 8 के साथ। तो इफ़ अगर हम y2 पुट करते हैं देन हमारे पास ये 32 बनता है, और उसके बाद ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हम अप्लाई करेंगे 11 के लिए, जो कहता है कि अल्टरनेट जो नंबर्स हैं उसका सम इक्वल होना चाहिए, और जो डिफरेंस है बिटवीन द नंबर्स वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की है, और 19 और जो 8 है इसके बीच का डिफरेंस 11 आता है। इट मीन्स 3x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो आएगी 5, और 5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में जो है वो पूछा गया है। नंबर सिस्टम में से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो डिविजिबिलिटी फैक्टर्स पे बेस्ड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ये कुछ और एमसीक्यूज हैं। आपने डिविजिबिलिटी के रूल्स को ध्यान से पढ़ना है और उन्हें याद रखना है, तभी हम इन पे वेस्ड पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं।